12-12 ग्रुप बनते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें सूर्यवंशी का जो हेड है वो राम वाली आत्मा है, चंद्रवंशी की हेड जगदम्बा। ब्रह्मा की आत्मा अभी कहीं पार्ट बजा रही होगी कि नहीं? हाँ, तो जगदम्बा है। हाँ जी। फिर बाबा सिख धर्म के बीच कौन है? वो तो लास्ट में है, आर्य समाजियों से कुछ पहले। बाबा जो सिख धर्म जो है, हाँ, आधार जिसकी बाबा ने बोला है कि सिख धर्म का लिया है, आदि सनातन देवी पंजाबियों के लिए बोला है, सिखों के लिए नहीं बोला है। ये बोला है पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे गई। माना जिस समय एडवांस में पहली कन्या सरेंडर हुई तो सबसे आगे गई। पंजाबी खून की बात बताई, सिख धर्म की बात नहीं बताई। गलत फहमी हो जाती है। राज करेगा खालसा, ये किसके लिए बोला? हाँ, राज करेगा खालसा माना जो खालिश होगा, पवित्र होगा। लेकिन ये सिख धर्म पवित्र होता है या सूर्यवंश या चंद्रवंश, कौन सा पवित्र होता है? सूर्यवंश। सूर्य तो खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है, ठंडक नहीं देता। हाँ जी, एक मिनट। हाँ, ये जो राज करेगा खालसा की बात जो है, ये सिख धर्म में ही बोला गया है। सिख धर्म वालों ने बोला है, लेकिन ये इशारा दिया कि जो खालिश होगा, जो पवित्र होगा, वो राज्य करेगा। जो पवित्र, लेकिन ये खास सिख धर्म में ही क्यों बोला गया है बाबा? राज्य तब करेगा जब कंट्रोल में होगा, एक मत पर होगा। नहीं तो विश्व का राज्य नहीं करेगा। डूबी जा भी होगी, बाबा ने बोला आगे। हाँ, डूबी जा इसलिए होगी कि एक सच्चा साबित होना है और बाकी सब झूठे साबित होने हैं। लेकिन अगर एक की मत पर चलकर राज करेगा खालसा है, तो फिर डूबी जा होने की बात कैसे आती है? एक जब प्रत्यक्ष होता है पूरा 100%, तो फिर राज्य करने की बात खलास हो जाती है। सतयुग में कोई राज्य होगा क्या? कोई राज्य नहीं होगा। तो डूबी जा जब होती है बाबा, हाँ जी, तो जरूर जहाँ राजाई की आकांक्षा होती है कि हम दूसरों को कंट्रोल करें, इसका मतलब कुछ न कुछ देवहान परसेंटेज में बकाया है। तो फिर वो एक की मत से चलने की बात नहीं आती है ना बाबा? एक की मत भी एक ही पूरा जानेगा, पूरा चलेगा कि और भी चलेंगे? हैं? एक की मत पर सब चल पड़ेंगे 100%, या एक की मत पर एक ही चल पाएगा? हैं? एक ही चल पाएगा तो एक ही राज्य करेगा। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पहले 12 या फर्स्ट नंबर सब फर्स्ट में आएंगे? हर धर्म के फर्स्ट पहले आएंगे या फिर 12 के ग्रुप बनेंगे? पूरा 12 का ग्रुप होगा, उसके बाद दूसरा 12 आएंगे, तब अगला ग्रुप आएगा। तो फिर मम्मा को लास्ट में क्यों रखा है? मम्मा को लास्ट, जो मम्मा का ग्रुप है वो माला का ग्रुप है। माला बनी ही नहीं तो फर्स्ट और लास्ट की बात कहाँ से आ गई? माता पिता के दो मन के, शिव पिता के दोनों बातें बन। जब तक दो ग्रुप आपस में मिलेंगे नहीं, तब तक प्रवृत्ति मार्ग बनेगा नहीं। तो किसका प्रवृत्ति मार्ग बन सकता है? सूर्यवंश का और चंद्रवंश का। दूसरे कोई का तो बन ही नहीं सकता पहले, क्योंकि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी उनमें जन्म जन्मांतर के प्रवृत्ति के संस्कार है। और दूसरे धर्म तो सब कौन से मार्ग के हैं? निवृत्ति मार्ग के हैं। इसलिए वो पहले नहीं मिलते। पहले सूर्यवंश और चंद्रवंश मिलते हैं।
मम्मा का सेकंड मणका आपके साथ मणका जब एक सिंगल की बात करेंगे तो सूर्यवंशियों में पहले 12 गिने जाएंगे, नहीं उसके बाद जो सहयोगी ग्रुप है उसमें नंबरवार बनेंगे। अपने भारतीय परंपरा में जब शादी होती है तो जो भी लड़के के पक्ष वाले होते हैं उनको नंबरवार पूजा जाता है या कन्याओं के पक्ष वालों को पहले पूजा जाता है, और छोटे से लेके बड़े तक पूजा जाता है, पूजा जाता है ना। तो ये परंपराएं कहाँ से पड़ी? संगम से परंपराएं पड़ी। बाबा शंकराचार्य ने कहा कि नारी नर का द्वार है, तो और कहा कि अहम शिवम बोला, तो मुरली में कहा है कि कैसा विपरीत बुद्धि बन पड़ा है। तो शंकराचार्य ने कभी कहा संगम युग में, संगम युग में जो शंकराचार्य संन्यास धर्म का हेड है वो ये परंपरा शुरू करता है क्या कि शिव मेरे द्वारा कार्य कराता है। उसमें ये अहंकार आता है पहले पहले, औरों में ये अहंकार पहले नहीं आता। तो अभी तो संन्यास धर्म की आत्माएं निकली भी नहीं है एडवांस पार्टी में। जब निकलेंगी तो वो बात भी प्रत्यक्ष हो जाएगी। बीज रूप आत्मा वो भी प्रत्यक्ष होगी और आधार रूप आत्मा वो भी प्रत्यक्ष होगी। गणपति का विसर्जन होता है तो 7वें दिन गौरी के साथ गणपति को विसर्जन करते हैं। गौरी तो गणपति की माता है, हाँ जी, तो फिर माता और लड़के को एक साथ करते हैं। क्यों? गौरी पुत्र गणेश बोलते हैं। हाँ, जब देवियों का विसर्जन होगा तो देवताओं का विसर्जन नहीं होगा क्या? उनकी डूबी जा नहीं होगी? देवताओं की भी डूबी जा होगी और देवियों की भी डूबी जा तब ही होगी जब एक प्रत्यक्ष होगा। जो सच्चा एक है जब वो प्रत्यक्ष होता है तो सबकी डूबी जा। एक सच्चा और बाकी सब झूठे। बाबा मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी जो बोला है, उसमें काजी कौन हुआ? जो बीच में टांग अड़ाते हैं कि हम तुम्हारा फैसला करेंगे। अंत तक तो यही फैसला चलेगा हैं? काजी का जो फैसला अंत तक होगा नहीं पूरा। जो काजी बनते हैं वो दुनिया में काजी बनते हैं दो के बीच में। ब्राह्मणों की दुनिया में काजी बनने की बात ही नहीं। अगर बनेंगे तो नीचा देखेंगे। माँ बाप के बीच में, माँ बाप की ही बात कर रहे हैं ना, माँ बाप के बीच में अगर बच्चे काजी बन करके बैठना चाहे तो ये उचित है या अनुचित है? और ब्रह्मा को काजी बोल सकते हैं? वो तो है ही नहीं। तो है। जब कुर्सी ही खाली पड़ी है ही नहीं तो बोल कैसे सकते हैं? वो तो उसी में प्रवेश होके पाठ बजाता है। और बाबा 9,16,108 जो है सतयुग के पहले जो है उतनी आत्माएं रहती है। सतयुग संपन्न सतयुग की संख्या बताया 9,16,108। इसमें से 9 लाख अलग है, 16,000 अलग है, 108 अलग है। अलग क्यों? ना माना अलग करेंगे तो 9 लाख कैटेगरी करेंगे तो बाबा, हाँ कैटेगरी के हिसाब से। हाँ, इसमें से बाबा ने बोला कुछ आत्माएं फिर वापस परम धाम चली जाएगी 16,000 में से। जो दूसरे धर्म के हैं, जिन पर दूसरे धर्म का छिलका चढ़ा रहा, ये दूसरे धर्म की जो जड़ें हैं वो रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? हैं?
रहनी चाहिए? नहीं रहनी चाहिए। जो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हैं वो ही बचेंगे। बाबा जो बाबा ने बोला है अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। हाँ जी। ये गोप गोपियों तो 16,000 बोला है। हाँ तो सन 36 तक तैयार होंगे। हाँ तो वही यही 16,000 के लिए बोला है। और सन 36 से पहले ही जो अतीन्द्रिय सुख पाने वाले हैं या नंबरवार पढ़ाई पढ़ने वाले हैं वो प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ये जो 16,000 बोला है 9,16,108 16,000 में से ये जो 16,000 बोला है ये 16,000 में ही वो 16,000 के बारे में बोला है। ये 16,000 वो 16,000 नहीं माना 9,16,108 बोला है। हाँ। इसमें से 16,000 जो है ये प्रिंस प्रिंसेस है बोला है। तो इनको ही बोला है ना अतीन्द्रिय सुख अनुभव करने वाले। हाँ जी। तो अतीन्द्रिय सुख अनुभव करने वाले माना 64-65 जन्म से लेके भी शुरू हो जाती है। 64 जो त्रेता युग के अंत तक आएगी बोला है ना 16,000 त्रेता के अंत तक आते रहेंगे, आते रहेंगे। माने ऊपर से नीचे आवेंगे और प्रिंस प्रिंसेस के रूप में जन्म लेंगे। हाँ तो ये जो आत्मा ये भी अतीन्द्रिय सुख अनुभव करती है। वो यहाँ अनुभव करती है क्योंकि यहाँ अनुभव करती है माने संगम युग में। वो और धर्मों की भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। पूरे 84 जन्म पूरे 84 जन्म क्यों नहीं होते? पूरे 84 जन्म जो है वो होते हैं, लेकिन कुछ आत्माओं को वापस भी जाना पड़े। आधे पापात्मा आधे पुण्यात्मा बचते हैं। तो जो पापात्मा है लेफ्टिस्ट और राइटियस भी है, तो राइटियस को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा या लेफ्टिस्ट को? लेफ्टिस्ट जो है उनके नंबरवार जन्म कम होंगे। और उनके नंबरवार जन्म कम नहीं होंगे, वो शक्ति के आधार पर है। जिसने जितनी याद की पावर को खींचा है उतना वो ज्यादा लंबे समय तक सुख भोगते हैं। शक्ति से सुख मिलता है। तो एक बार परम धाम जाने के बाद फिर वापस जाएंगे। 16,000 जो गोप गोपिकाएं हैं अभी विनाश के पश्चात तो सभी आत्मा परम धाम जाएगी ना। बोला ना आधे पापात्मा बचेंगे आधे पुण्यात्मा बचेंगे। इसका मतलब ये है नियम ये है कि एक बार जो धरती पे आ गए माना इस पृथ्वी पे आ गया वो वापस जा नहीं सकते परम धाम। हाँ। 16,108 जो आ गए हाँ। उसमें से वापस परम धाम कैसे जाएंगे? ला ही नहीं है। नहीं लास्ट विनाश कब होगा? विनाश के बाद जब तो विनाश के बाद की बात ही नहीं कर रहे बाद की बात एक कैसेट में आया बात की बात नहीं कर रहे हैं। त्रेता तक आते रहेंगे। वो त्रेता तक आते रहे माने पद पाएंगे। गलतफहमी हो रही है। यही बात है बाबा। एक जो कैसेट में आया पद जो है वो त्रेता के अंत तक पद मिलते रहेंगे। एक मुरली में ऐसा जो सतयुग के आदि में या सतयुग के अंत तक वो सिर्फ 16 ही प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। क्या वहां प्रिंस प्रिंसेस की संख्या बहुत थोड़ी होती है और त्रेता में राजाएं बहुत होंगे, महाराजाएं होंगे ही नहीं। इसलिए वहां संख्या बहुत बढ़ जाती है प्रिंस प्रिंसेस की। मतलब वहाँ एक बार आने के बाद वापस जा नहीं सकते ना। तो जो ऊपर से नीचे उतर आए फिर वापस जाने का क्या सवाल? आ गए सो आ गए। जो आएंगे वो जो पहले से जन्म लेते हुए आ रहे हैं उनसे ज्यादा पावर वाले होंगे या कम पावर वाले होंगे? कलकत्ते की वार्तालाप में कहा है कि आने के बाद वापस परमधाम जाएंगे। वो यहाँ की बात है 2036 की। 2036 के अंदर जो आखिरी विनाश होगा उस आखिरी विनाश में कुछ आत्माओं को वापस भी जाना है। तो वही आत्माएं त्रेता युग के अंत तक उतरती रहेंगी। बाबा सूर्यवंशी के बाबा लेकिन हैं? सूर्यवंशी के ग्रुप के भी हो सकते हैं ना 16,108 जो पूरे 84 जन्म देने वाले। नहीं है ना। उनमें तो दास दासी बनने वाले भी है जन्म जन्मांतर। कोई आखिरी जन्म में ही जाकर के कोट पतलून मिलेगी तो 84 जन्म लेने वाले होंगे। तो फिर उनको अतीन्द्रिय सुख कैसे मिलता है? वो उनके तीखे पुरुषार्थ के आधार पर और धर्मों में भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ऐसे नहीं कि और धर्मों में श्रेष्ठ आत्माएं नहीं है। जो भी यहाँ ब्राह्मण इकट्ठे हुए हैं सन 36 से लेकर के अब तक भी, तो उनमें और धर्मों की आत्माओं को कलेक्ट किया गया या नहीं किया गया?
सब धर्मों के ग्रुप जो है वो श्रेष्ठ आत्माओं का ग्रुप तैयार होता है, तब ब्राह्मण वंश तैयार होता है 9 कुरी का। उसमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कुरी वाले भी हैं और नीची कुरी वाले भी ब्राह्मण बनते हैं। बाबा ऊंचा पद कौन सा है, प्रजा में साहूकार आना है या 16,000 में आना है? पहले जन्म की जो प्रजा है वो भी श्रेष्ठ होती है, और लास्ट जन्म के जो प्रिंस बनेंगे उनको निष्कृष्ट कहेंगे, क्योंकि उससे पहले जन्मों में उन्होंने दास दासी पना किया है। उन्होंने लास्ट में जाकर के भगवान को पहचाना और उसकी मत पर पूरा चले। इसलिए त्रेता के अंतिम जन्मों की जो खंडित गद्दियां दिखाई गई है सीढ़ी में, उनमें वो पद पाते हैं। उनके 84 जन्म होते हैं? नहीं, उनके 84 जन्म कैसे हो जाएंगे? 16,108 नहीं, वो 9,16,108 जो बताया है उसमें कुछ श्रेष्ठ आत्माएं जो है वो सतयुग में पहले जन्म में रहेंगी। रहेगी? हाँ जी। पद पाने का मतलब ये मतलब नहीं, आने वाली बात है या पद पर दारोमदार? पद के ऊपर जो दारोमदार 16,000 का बताया वो उनकी संख्या पूरी होगी त्रेता के अंत तक। लेकिन सतयुग में होंगे? हाँ जी, सतयुग के शुरू में होंगे? सतयुग के शुरू में होंगे। तो 84 जन्म हो गए हैं? यानी 84 जन्म पूरे हो गए उनके? 9 लाख के पूरे 84 जन्म होंगे, और उनमें से उनके भी पूरे 84 जन्म होंगे जो 16,000 में उच्च पद पाने वाले हैं। तो 16,000 में जो दास दासी बनने वाले हैं शुरू में, हाँ, उसके 84 जन्म तो हो गए ना? जो पहले जन्म में दास दासी बनने वाले हैं और बाद में प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले जो 16,000 में है, हाँ, उनके तो 84 जन्म हो गया। 84 जन्म लेने वाले पक्के देवता होते हैं, और जो पक्के देवता नहीं होते हैं वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है। यहाँ भी उनकी बुद्धि में जल्दी नहीं बैठता, अंत तक विरोध करते रहेंगे, इसलिए तो दास दासी बनते हैं। सदगुरु निंदक ठौर न पावे, तो दास दासी बनने का उन्होंने पुरुषार्थ कर लिया ना। चौरासी जन्म लेने वाले होते हैं पक्के ब्राह्मण। तो बाबा, जिसमें शिव सुप्रीम सोल प्रवेश करता है ब्रह्मा में, तो उसके द्वारा असुर पैदा हुए, माना दिति। और जो जिसमें ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाले को थोड़ी ही दिति कहेंगे। नहीं, जिसमें ब्रह्मा है आदि माता। ब्रह्मा आदि माता दादा लेखराज? नहीं, वो नहीं, गीत जगदम्बा। हाँ जी, हाँ जी। उसके द्वारा, जिसके द्वारा भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ता है, असुर को जन्म हुआ, वो असुर हुए। अच्छा। और जिसके द्वारा ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन पड़ता है, वो माता, हाँ, उसको कहते हैं अदिति। तो उसमें तो शिव की प्रवेशता तो हुई ही नहीं। हाँ, उसके द्वारा देवता जन्म, हाँ, जिसमें हुई उसके द्वारा असुर का जन्म। लेकिन उसने मत तो मानी है। भगवान का फायदा क्या? मत किसकी मानी? परमात्मा आने का एक है दिति, और उसने अपने पति की मत नहीं मानी, और एक है आदिति, उसने अपने पति की मत मानी। पूछने का मतलब ये है कि परमात्मा आने का फायदा क्या हुआ गीता माता में? परमात्मा जिसमें आता है उसकी मत पर कौन चलते हैं? जो दिति आदिति है वो सेकेंडरी है या पहला नंबर अलफ है? तो अलफ की मत पर दिति आदिति को चलना पड़े या दिति आदिति की मत पर अलफ को चलना पड़ेगा? तो आप तो उल्टी बात कर रहे हैं। माना दिति आदिति जो मुख्य है माताएं हैं, उन माताओं में जो ईश्वरीय मत पर चलती है वो अदिति, और जो अपनी मन मत चलाती है वो दिति। घर में भी ऐसे होता, परिवार में जो बाल बच्चे माँ बाप की मत को मानते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, और जो बच्चे माँ बाप की मत पर नहीं मानते वो असुरक्षित हो जाते हैं, उनको नुकसान हो जाएगा जीवन में।
बाबा हाँ जो बालाजी को राइट हैंड में लेफ्ट हैंड में सेम चक्र के रूप में दिखाया, सेम चक्र के रूप में दिखाया, शंख चक्र। हाँ वो हाँ। कौन आत्मा है? जो शंख फूके और चारों तरफ आवाज फैल जाए, शंख फूका ना, महाभारत में दिखाते हैं कि महारथियों ने शंख बजाए और युद्ध शुरू हो गया। तो अभी युद्ध तो नहीं शुरू हुआ है? क्यों नहीं शुरू हुआ युद्ध? क्योंकि अभी ब्राह्मणों की दुनिया का जो बाहर का परकोटा है किले का, वो टूटा है। क्या किला होता है ना, तो उसमें दो परकोटे होते हैं, दो प्राचीरें होती हैं, दीवारें। तो बाहर की दीवार टूटी है, जो नॉन सरेंडर्स परिवार है वो टूट चुके, लेकिन जो अंदरूनी दीवार है किले की, वो अभी नहीं टूटी है। वो अंदरूनी दीवार जो सरेंडर्ड हैंड्स है, वो जब निकलेंगे तो ज्ञान का शंख फूंक दिया जाएगा, चारों तरफ आवाज फैल जाएगी। तो अंदरूनी दीवार तोड़ने के लिए अंदर जाना पड़ेगा। अंदरूनी दीवार तोड़ने के लिए अंदर जाना पड़ेगा। आपको किसने मना किया कि हनुमान न बनो? हैं? जूतियों में घुस जाओ। अभी तक डरते रहे क्या? बाबा मुरली में बोला है कि मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ और ये कृष्णा बीच में ही सुन लेता है। माना बाबा ब्रह्मा सुन लेते हैं। हाँ। तो ये जो ब्रह्मा बाबा के लिए तो उद्देश्य से बात करते ही नहीं शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा को बात उससे की जाती है जो काम पूरा करके दिखाए, जिसके लिए पता है कि इसमें दम ही नहीं है, ये तो बच्चा बुद्धि है, तो उससे बात क्यों करेंगे? तो बाबा उन्हीं से बात करते हैं ना बाबा, जो काम पूरा करके दिखाने वाले हो। काम पूरा माना इसी शरीर में रह के कंचन काया बन के। हाँ जी, हाँ जी। तो बाबा मुरली में एक और पॉइंट आया कि कुमार का बताओ शिव बाबा के कितने बच्चे? हाँ? ये कुमार का से बात हुई ना बाबा? हाँ जी। तो वो तो कंचन काया होती नहीं ना। कुमार का बताओ शिव बाबा को कितने बच्चे हैं? हाँ तो कुमार का दादी से बात की है ना। किसने की? अम्मा ने की कि बप्पा ने की? तुम अम्मा को ही बप्पा मान लेते हैं? लेकिन उसमें तो ये क्लियर करने की कोशिश की है कि दूसरी मूर्ति का भी पार्ट चल रहा है। दूसरी मूर्ति भी है नहीं, ब्रह्मा को मान्यता मत दो, यही बताना चाहते हैं ना। ये सिर्फ एक जनरल बात बताई, जनरल पॉइंट बताया कि शिव बाबा को बड़े से बड़े बच्चे कितने हैं, ये बताया। जो पहलौटी के जो बच्चे हैं वो कितने हैं? एक बच्चा एक बच्ची। बाबा ने आके फाउंडेशन डाल दिया कि नई दुनिया में जो पैदाइश होगी कैसी होगी? एक बच्चा एक बच्ची होगी। तो बड़ा बच्चा कौन? बाबा कुमार का शब्द का अर्थ क्या है? कुमारी, सिर्फ कुमारी। हाँ कुमार। और ता जो आया बाबा, तो उनका नाम था तो बोला। बाबा ने बताया अभी नए नए बच्चे ज्ञान में आएंगे, तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनके आर्गन्स छोटे छोटे होते हैं, धारणा इतनी नहीं होती है। तो नंबर 1 बच्चा जो है कृष्ण है। ये हद के बच्चे हैं, बेहद के बच्चे हैं? बेहद के बच्चे। फिर तो नंबर 1 बच्चा तो कृष्ण है। वो सतयुग की बात बता रहे हैं या संगम युग की बता रहे हैं? अरे तो पहला पत्ता पैदा होगा कृष्ण बच्चा, वो सतयुग में होगा या संगम युग में होगा? है? अभी तो बच्चा बुद्धि। अरे तुम कौन से पहले बच्चे की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, तो संगम युग में बच्चा कौन है? शिव बाप का। अभी भी कृष्ण बच्चा बैठा हुआ है बुद्धि में। है जब बाबा मर्यादा पुरुषोत्तम जो कहा है, एक मिनट, वो लोग नहीं जानते
शास्त्र में जो बात आई है वो त्रेता के राम की बात आई ना। जो त्रेता वाला राम बनने वाली आत्मा है वो इस समय कौन है? जो बेजमाना का पूरा माना है वो मर्यादा को निभा रहा होगा, और बाप तो विदेशी बन करके आते हैं। त्रेता के लिए निभाता होगा ना। हाँ जी, हाँ जी, त्रेता में जाकर के वो राम बनता है। बाबा, इसको गणपति कहा जाता है, और शिव पुराण में कहा है शंकर को गणपति कहा है। वो तो सबका बाप है ही है, उसको तो बाप ही अलग कर दो। नहीं तो किस आधार पे गणेश को गण माना देवता गण, गण माना देवगण। जो भी देवताओं का समूह है उसको गण कहा गया, और उनका पति कहा गया है गणपति। शंकर को कहा गया ना गणपति कहा गया। वो तो सबका बाप है, इसलिए उसको सब, वो तो सब में आ जाता है। मैं हूँ। गीता में क्या कहा गया? वृक्षों में श्रेष्ठ मैं हूँ, पक्षियों में श्रेष्ठ मैं हूँ, पहाड़ों में श्रेष्ठ मैं हूँ। वो तो है ही सबका बाप। और बाबा, ये विदेशी धर्म के जो बीज है वो सतयुग में आते हैं? हाँ जी, विदेशी धर्म जो बीज है हाँ, वो सतयुग में आते हैं, नारायण बनते हैं। सतयुग में आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? लेकिन पहले आएंगे कि बाद में आएंगे में देखा जाएगा। बाकी 9 लाख ऐसे हैं जो सतयुग के आदि में होते हैं। बाबा, पिता तब कहा जाता है जब माँ और पिता दोनों का प्रवेश होता है। माँ का भी प्रवेश होता है, ब्रह्मा और पिता दोनों प्रवेश काय में होते हैं। वो कदर करते हैं। माँ भी प्रवेश करती है, ब्रह्मा भी रहता है, हैं? ब्रह्मा भी रहता है, बात दादा नहीं रहता। दादा लिख रहा है ब्रह्मा। हाँ, और शिव पिता, हाँ, दोनों की व्यवस्था होती है तो प्रजापिता कहा जाता है। एक सारी प्रजा का पिता। हाँ, अभी एक तो वार्तालाप में सुना। हाँ जी, हाँ जी, तो जो आदि पिता था, यज्ञ के आदि में जो पिता था, हाँ जी, उनको भी प्रजापिता कहे। वो तो शुरुआत में ही था। सबसे पहले ज्ञान का बीज किसने बोया? उसमें तो ब्रह्मा नहीं होता ना, हैं? उसमें ब्रह्मा माँ की प्रवेशता नहीं होती है ना, सिर्फ पिता की प्रवेशता होती है। वो खुद ही माँ है, शिव पिता बन गया। शिव जो है वो पुरुष है, और जो शरीरधारी है वो माता है। वो खुद ही माता बन गया, और शिव सुप्रीम सोल ने उसमें प्रवेश किया। हाँ जी, और ने बोला है बाबा ने, अच्छे में उनके पूर्व है और तुम्हारे हाँ, उनके कच्छ में कुर्म है, माना उनके कच्छ में, उनकी बुद्धि में चमड़ी भरी हुई है। कुर्म माने चमड़ी, कच्छ माने बगल में, उनकी बगल में चमड़ी भरी हुई है, माने उनके अंदर बुद्धि में चमड़ी का ज्ञान भरा हुआ है। उधर कोई बोल रहा था, उसको नंबर लेने दो। 16,000 जो बाद में प्रिंसेस बनते हैं उनको अटेंडेंस को मिलता है। 16,000 जो बाद में प्रिंसेस बनते हैं 16,000 एक साथ नहीं, नंबर वार 16,000 में बहुत ऐसे भी हैं जो आज से ही प्रिंसेस हैं, यानी 16 कुछ तो ऐसे है कि जो बाद में आज से ही प्रिंसेस हैं, और कुछ ऐसे हैं जो लास्ट में आखिरी जन्म में जाकर के प्रिंसेस की संख्या में आते हैं। तो जो आखिरी प्रिंसेस बनते हैं बाद में, हाँ, उनको अटेंडेंस मिलता है ना थोड़े समय का। तो 9 लाख को मिलता है या नहीं? जो पूरे 9 लाख तो प्रजा है, उनको कैसे मिलेगा? अटेंडेंस नहीं मिलता है ना, 9 लाख को कैसे मिलेगा? 9 लाख ने पुरुषार्थ किया है। वो सरेंडर होते हैं क्या? प्रजावर की आत्माएं हैं, न पुरुषार्थ करती हैं, न बुद्धि से सरेंडर होती है। तो जब तक पूरे सरेंडर ही नहीं हुए हैं, बाप के बने ही नहीं है, तो उनको वो अनुभव कैसे होगा जो बाप का बेहद का वर्षा है।
तो श्रेष्ठ किनको माना जाएगा? जो 9 लाख पूरे 84 जन्म लेते हैं वो श्रेष्ठ, या फिर ये कम जन्म लेते हैं लेकिन प्रिंस प्रिंसेस बनते वो श्रेष्ठ? श्रेष्ठ तो कहा जाता है जो नीचे वाले से ऊपर हो। क्या? जो 1000 भुजाएं हैं, जो विशेष सहयोगी बनती है, वो ज्यादा श्रेष्ठ, या जो सिर्फ प्रिंस बने लेकिन पूरे सहयोगी नहीं बने, वो ज्यादा श्रेष्ठ? सहयोगी जो ज्यादा सहयोगी बने उन्होंने ज्यादा हिस्सा ले लिया, बाकी सब निष्कर्ष हो गए। फिर वो 8 और 108 फर्स्ट डिनेस्टी में कौन बनते हैं? 8 और 108 सतयुग के फर्स्ट डिनेस्टी में कौन बनते हैं? 108 में तो दूसरे धर्म के भी है। जो दूसरे धर्म के हैं, विधर्मी धर्मों का जिनके ऊपर छिलका चढ़ा हुआ है, वो पहली डायनेस्टी में होंगे क्या? उनका भी 84 जन्म नहीं होगा? नहीं, उनका 84 जन्म होगा। 108 का होगा 84 जन्म। वो चुने हुए बीज हैं, लेकिन नीची कोटि के राज्याधिकारी होंगे, ऊंची कोटि के राज्याधिकारी नहीं होंगे। ऊंची कोटि के राज्याधिकारी है 12, उसके बाद सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी, थर्ड ग्रेड है इस्लाम वंशी। शक्ति के आधार पर बंटवारा है। और जो 5-7 रोज का विनाश जो हिंदू प्रार्थना होंगी 4.5 हाँ जी 4.5 लाख हिंदू प्रार्थना होगी, हाँ उनके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा उनके ऊपर अगर असर पड़ता है तो कुछ न कुछ बरखिलाफी करती होगी श्रीमत की। आठ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और बाकी के ऊपर नंबर 12 इफेक्ट पड़ेगा। 7 रोज का विनाश होगा बाबा, उसमें माउंट आबू बाबू की विनाश हो जाएगा। दुनिया का एक एक अणु जहां से साइकिल शुरू करता है वहीं उसको पहुंचना पड़े। बीज रूप, हाँ उनके शरीर कहाँ सुरक्षित रहेंगे? वैकुंठ की दुनिया में। माउंट आबू होगा ना? माउंट आबू नहीं होगा, माउंट आबू तो शांति धाम है, सुख धाम है। तो वैकुंठ की जो दुनिया होगी, हाँ तो जो यमुना के कंठे पर जो राज्य स्थापन होगा वो ऐसा सुरक्षित होगा जहाँ कोई भी प्रकार का प्रकृति का प्रकोप नहीं होगा। 7 दिन में भी उसके ऊपर असर नहीं, कोई असर नहीं होगा। तो 5000 साल के साइकिल में वो सीरियम होता है। वो पहले ही उन्होंने लगा लिया होगा वो चक्र, अपने पुरुषार्थ के आधार पर वो चक्र उन्होंने पहले ही पूरा कर लिया। कोई तो स्थान ऐसा होगा 5000 साल के साइकिल में जो एकदम सीरियम होता होगा, साइकिल जैसे ध्रुव तारा। ऐसे कोई अणु नहीं है जिसका कोई साइकिल ना होता हो। जैसे ध्रुव तारा फिक्स अपनी जगह पे अचल होता है, वैसे वो भी अपनी जगह घूम जाता है। सूरज अपनी जगह नहीं घूमता है। सूरज 9 ग्रहों के चक्कर काटता है या सिर्फ अपनी जगह चक्कर काटता है? अपनी जगह चक्कर काटता है। मुझे तो स्टेडी है ना बाबा, हैं? मुझे तो स्टेडी है ना। क्या है? हाँ फिक्स कैसे है? अपनी जगह घूमता है। बाबा एक मुरली में अगर चक्कर ही नहीं काटेगा तो फिर चक्रवर्ती राजा कैसे होगा? होते हैं ना। हाँ जी। और तो शिव जो है हाँ वो तुरिया तत्व है ना बाबा? हैं? तुरिया तत्व है ना? हाँ तो एक मुरली में बोला कि शिव तो सोचता ही नहीं है, हाँ संकल्प चलाता ही नहीं है। तो प्रवेश करने के बाद चक्र घुमाने की बात है या बिना प्रवेश किए? लेकिन प्रवेश करने के लिए तो संकल्प लगता है ना। वो कोई संकल्प की बात नहीं है। उनका जब टाइम होता है तो अपने आप आत्माएं नीचे उतरती है।
हर आत्मा परम धाम में कोई संकल्प नहीं चलाती। जैसे कोई बीज होता है और बीज धरनी में बोया जाता है, मौसम नहीं है तो बीज नहीं उगता है, उसका चक्र शुरू नहीं होता है। जब मौसम शुरू होता है तो बीज उगना शुरू हो जाता है। ऐसे ही हर आत्मा का अपना अपना संस्कार भरा हुआ है। जब टाइम होता है तो आत्मा ऊपर से नीचे आ जाती है। तो एक तरह से टाइम भी चैतन्यता को चैतन्य बनाने में मदद ये टाइम को कंट्रोल किसने किया? ऐसी भी तो आत्मा है जो टाइम को बदलती है। पूछने का मतलब ये था कि हाँ। सुप्रीम सोल तुरीय आत्मा है, हाँ। सोचती ही नहीं, हाँ। मुरली किस तरह चलाती है बिना सोचे? तो उसके अंदर तो भरा हुआ है ऑलरेडी, उसे सोचने की दरकार नहीं है, बोलने की दरकार नहीं है। उसे सोचने की दरकार नहीं, असोचता है, वो धड़ाधड़ बोलता चला जाता है बिना सोचे समझे। लेकिन कभी कभी बाबा उसमें बोलते हैं कि अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। ना वो प्रजापिता बोलते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की सोल है, मतलब वो इंटरफियर करते रहते हैं। ब्रह्मा इंटरफियर करता है। एक के पावन बनने से सब पावन होते हैं। तो जब तक एक का उद्धार नहीं हुआ है तब तक दुनिया में किसी का भी प्रजापिता का भी उद्धार नहीं हो सकता। हाँ 7 तारीख को वंदे मातरम गाना कंपल्सरी स्कूल था। हाँ। मुसलमान के बच्चे लोग सुबह ही नहीं आए, मेजोरिटी अब्सेंट है हाँ क्योंकि वो गाना पड़ेगा। हाँ पिता को मानते हैं। विरोध है। हाँ वो पिता परस्त होंगे। जो भारतवासी हैं वो माता को भी मानते हैं और पिता को भी मानते हैं, और विदेशी सिर्फ गॉड फादर को मानते हैं, गॉड मदर को नहीं मानते। तो निराकार को मानते हैं। क्यों नहीं मानते? कारण होगा ना कोई। जो प्रकृति है वो भारतवासियों का विनाश करती है या विदेशियों का विनाश करती है? इसलिए नहीं मानते। बाबा हाँ 4.5 लाख जो सतयुग में 9 लाख आत्माएं होंगी, आगे उसमें 4.5 लाख को जन्म देने के निमित्त होने वाले हैं। हाँ तो 4.5 लाख भी वहाँ पे मौजूद होंगे क्या जो जन्म देने वाले हैं? हाँ 4.5 लाख भी मौजूद होंगे और आखिरी विनाश के समय जो जन्म लेने वाले हैं वो भी मौजूद होंगे। बाबा अभी 36 तक ड्रामा गया है नहीं? वो पूरी बात उनको तो कह रहे हो, पूरी बात हो गई आपकी? नहीं ये अभी संगम युग चल रहा है, तो संगम युग में 4.5 लाख आत्माओं का जो मतलब जन्म देने वाले जो हैं वो संगम युग में पूरे तरह से तैयार हो जाते हैं। और जन्म लेने वाले जो हैं वो सतयुग में जब जाते हैं वहाँ पे जन्म लेने जाते हैं, तो क्या ये 4.5 लाख भी वहाँ पे मौजूद होते हैं? पूछना जन्म लेने वाले भी मौजूद होंगे और देने वाले भी मौजूद होंगे। मानसिक जन्म होगा ना ये? मानसी साकार, जैसे अभी पिता के लिए बोला कि प्रजापिता ने जो बच्चों को जन्म दिया वो मानसिक जन्म दिया है। ये कोई अभी स्थूल सृष्टि थोड़ी ही हो रही है। नहीं, लेकिन ये तो मनसा की जो सृष्टि बताई है सन 76 से ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई। ये तो संकल्पों का फाउंडेशन पड़ रहा है, बाकी ये कोई स्थूल सृष्टि नहीं है। स्थूल सृष्टि तो तब होगी जब पहला पत्ता जन्म ले। वो मतलब उसका जन्म जो है अपना जैसे आज बच्चों का जन्म होता है ऐसे ही जन्म होगा क्या? आज का ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म है, कोई स्थूल जन्म थोड़ा ही है। वहाँ तो स्थूल जन्म होंगे। नहीं, जैसे आज बच्चों का साधारण बच्चों का जो जन्म होता है हाँ वैसे जन्म होगा या कोई अलौकिक जन्म कुछ और तरह से होगा? अलौकिक माने जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने चित्रों में दिखा दिया, ऊपर से स्टार आया और नीचे आके प्रिंस बन गया, ऐसे थोड़ा ही होगा। मतलब सेम ऐसे ही जन्म। हाँ जी
बाबा हाँ। लोग का है सागर को शाही बनाओ और जंगल को कलब बनाओ, तो अगर सागर हो गया बाप का, तो उन आत्माओं को हिसाब से अगर बोले तो उसका बेहद में असर कैसे होगा? है ना? तो जैसे बोला है ना, सागर को शाही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी भगवान बाप की महिमा लिखी नहीं जा सकती पूरी। महिमा माना ज्ञान। हाँ, तो अगर 3 आत्माओं के लिए बोले तो बेहद में कैसे उसको क्लैरिफाई कर सकते? जैसे सागर तो बाप हो गया, हाँ। हो गई, हाँ। और जंगल हो गया, कलम को हो गया ऐसा, जंगल बच्चे हो गए, जंगल कौन है? जंगल कलम हो गया। तो माना कैसे बेहद में कैसे उसको? अरे पूरी बुद्धि जो चलाई है उसको क्लियरिफाई तो करो, क्या कहना चाहते हैं? नहीं माना 3, ये जो बोला है 3 सागर, धरती और कलम, अगर 3 आत्माओं की कही जाए, 3 आत्माएं कही जाए प्रतिनिधित्व करने वाली, धरती और कलम। धरती तो माँ हो गई, धरती थोड़ी ही बताई। जंगल, जंगल की जो लकड़ियां हैं उनको कलम बनाओ, कलमें बनाते चले जाओ, ढेर सारी कलमें। हाँ, और सागर स्याही बना दो। हाँ जी, वो भी महिमा लिखी नहीं जा सकती है। हाँ, तो हमारा इन 3 के लिए अगर कहे कि 3 आत्माओं की प्रतिनिधित्व करने वाली है, कौन है प्रतिनिधित्व करने वाली? नहीं, जैसे सागर तो बाप हो गया ना, हाँ, और धरती को तो माँ कह सकते हैं, हाँ, कलम कौन हो गया, जंगल तो बच्चे हो गए ना, हाँ, तो हमारा महिमा लिखी नहीं जा सकती है ना। हाँ, तो हमारा ऐसे बेहद में इसको कैसे हम बता सकते हैं? माना उदाहरण अपनी जगह पर है। नहीं, ये तो उदाहरण है, लेकिन मतलब बेहद में इसको कैसे ऊपर लागू होगा? एक बंदरों का भी बेहद होता है। बुद्धि जो है, जब एक उदाहरण दिया गया है, उस चीज का उदाहरण यहाँ के लिए दिया गया, तो जो उदाहरण है वो यहाँ की बात हुई ना। नहीं, तो महिमा किसकी नहीं? उदाहरण जो है बाहर की दुनिया का दिया गया। हाँ, बाप की बात बताई गई। बाप की महिमा ज्ञान सागर तो स्वयं बाप है ना। तो सागर की महिमा कैसे मन? ज्ञान, सागर की महिमा नहीं, ज्ञान की बात बताई कि ज्ञान जो है वो पूरा नहीं होगा, भले सागर की स्याही बना दो, ज्ञान खत्म नहीं होगा। सागर कहता नदियों से अथाह ज्ञान है, अथाह धन है। हाँ, नदियाँ कहती है काय को इतना गर्व करते हैं। हाँ, और पोखरे क्या कहते हैं? हमने दिया हुआ लोन है। हमने दिया हुआ लोन है कि हमने दिया हुआ लोन है। क्यों? उससे पहले नहीं था क्या? नदियाँ जब सागर में नहीं मिलती है, उससे पहले सागर नहीं होता है क्या? फिर लोन खाएगा। तो किसके ऊपर लोन हुआ? नदियों के ऊपर लोन हुआ है या सागर के ऊपर लोन हुआ? पहले दिया हुआ भूलो। वो सन्यासी लोग कहते हैं कि नदियों में नहाएंगे तो पवित्र बन जाएंगे, इसलिए नदियां पतित पावनी है क्या? हाँ, तो वो क्या लोन देंगी? वो पतित पावनी है। फिर कहा जाता है कि जो विदेशी नदियाँ होती हैं, हाँ जी, उसमें नहाने से कोई क्या बोलते हैं, कोई पवित्र नहीं बनता। कोई नहाता ही नहीं। तो वहाँ के लोग तो नहाते ही होंगे ना, कोई नहीं नहाता। और बाप विदेशी बन करके आता है, हाँ, तो जिन बच्चों के साथ में बैठता है वो बच्चे भी तो विदेशी ही हुए। हाँ, ठीक है। और ये बच्चे जो है विदेशी हुए थे, विदेशी नदियाँ हो गई थी। चलो, उनमें नदियाँ भी हैं, पोखरे भी हैं, झीलें भी हैं, नहरें भी हैं, मान लिया। ये तो इसमें नहाने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। हाँ? ये कहाँ कहा? यहाँ तो सब कुछ एक को ही सारा श्रेय दे दिया गया ना। यहाँ तो बच्चे भी एक को श्रेय दे रहे हैं ना, नदियों की तो बात ही नहीं। मतलब सारी जो है वहाँ से शुरू होती है। ज्ञान मतलब ज्ञान सूर्य के लिए ये बात लागू हो सकती है।
कहना क्या चाहते हो, मूल बात तो बताओ। कहना ये चाहते हैं कि जैसे बाप विदेशी बन करके आता है और विदेशी नदियों में नहाने का कोई प्रचलन नहीं है। बाप विदेशी बन करके आया हुआ है तो जो भी बच्चे पैदा हुए हैं, चाहे वो अष्टदेव हो, चाहे वो 100 हो, लेकिन वो सारे ही विदेशी हैं या स्वदेशी हैं? हाँ? जब बाप विदेशी बन के आया तो बच्चे स्वदेशी होंगे विदेशी होंगे? आखिरी जन्म में आके सब नीचे गिरते हैं कि नहीं? तो विदेशी हुए या स्वदेशी हुए? हर एक के ऊपर कोई न कोई धर्म का छिलका चढ़ा हुआ है। तो बाप विदेशी बन करके आया हुआ है तो बच्चे भी सब विदेशी हो गए। अभी स्वदेशी निकलेंगे। लेकिन बाप के ऊपर से तो सारी छिलका उतर गया तभी तो बाप प्रत्यक्ष होता है। नहीं, बाप के ऊपर सबसे जास्ती छिलका चढ़ा हुआ होता है, क्योंकि हर धर्म में जाता है। बच्चे जो हैं वो हर धर्म में जाने वाले नहीं है, उनका अपना अपना ग्रुप है, वहीं जाएंगे। और बाप हर धर्म में जाता है, सबका बाप है। तो ज्यादा पतित कौन हुआ? जिसमें ज्यादा छिलका होगा वो ज्यादा पतित हुआ। इसीलिए बोला है क्या मुरली में कि मैं विदेश पतित तन में आता हूँ। हाँ, बड़े से बड़े कामी कांटे में आता हूँ, मतलब यही कारण होगा उसका। हाँ, कि सब धर्मों में जाता है। हाँ बिल्कुल। ज्यादा संग के रंग में आएगा तो ज्यादा पतित बनेगा या कम बनेगा? ज्यादा बनेगा। ज्यादा बनेगा। तो बच्चों का संग का रंग तो बाप को लगता ही नहीं है? बच्चों के संग का रंग तो बाप को लगता ही नहीं। बच्चों के संग का रंग बाप को लगता नहीं। वो प्रजापिता बाप की बात कर रहे हैं या सुप्रीम सोल की बात कर रहे हैं? नहीं, सुप्रीम सोल तो मौजूद है ना उसमें। अब वो तो यहाँ संगम युग में मौजूद है, लेकिन 63 जन्म में मौजूद है। संगम युग में ही संग के रंग लगने की बात है। हाँ, संगम युग में तो सुप्रीम सोल मौजूद है, इसलिए संग का रंग लगने का सवाल। और 63 जन्म सारे नीचे गिरते हैं बाबा। भले नीचे गिरते हैं, लेकिन जास्ती नीचे कौन गिरेगा? जो राजा का बच्चा होता है उसको संग का रंग लगता है, और प्रजा वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनको भी संग का रंग लगता है। तो ज्यादा पतित कौन बनेगा? जिसमें ज्यादा ताकत होगी वो ज्यादा पतित ही बनेगा। और स्वदेशी और विदेशी जो आत्माएं तो सभी स्वदेशी है, धर्म के चक्कर में आ जाने तो विदेशी की नदियां में। जो द्वापर युग से इस्लाम धर्म में जाकर के गिरेंगे, द्वापर युग से नीचे उतरते हैं और इस्लाम अरब खंड में जाकर के जन्म लेते हैं, उनको स्वदेशी कहेंगे कि विदेशी कहेंगे? हैं? फिर ये तो बात गलत हो गई कि आत्मा स्वदेशी है। हाँ, आत्मिक स्थिति में जो स्थित होने वाले हैं शुरुआत से ही, वो स्वदेशी है। लेकिन यहाँ आत्मिक स्टेज तो अभी सबकी होगी ना लास्ट में। हाँ, जो जिनकी लास्ट में आत्मिक स्टेज बन जाएगी वो स्वदेशी है, 9 लाख की। और कैसे ने बोला है बाबा कि आत्मा मतलब स्वदेशी विदेशी होती ही नहीं। वो आत्मा जो आत्मिक स्थिति वाले हैं, जिनके 83 जन्म होंगे, विदेशी वो तो विदेशी हो गए ना। और बाबा है? हाँ, आत्मा के लिए अलग अलग होगा, समय जो लगेगा। हाँ, नंबरवार है तो नंबरवार ही कंचन गाया बनेगी। पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा का कन्वर्शन हो, तब शरीर का कन्वर्शन हो। और 7 दिन का स्थूल विनाश होने से पहले ही कंचन काया हो जाएगी। है? 7 दिन का जो फाइनल स्थूल विनाश है, हाँ, उससे पहले कंचन काया हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। 7 दिन में भी, आखिरी दिन में भी आत्माएं नीचे उतरती रहेंगी, और जब तक नीचे उतरती रहेंगी वापस नहीं जा सकते। जब वापस जाना शुरू होंगे तो नीचे आना बंद हो जाएगा।
अब पुरानी दुनिया होते रहते रहते भी कंचन का प्रोसेस चालू हो जाएगी क्या? हाँ, वो मन बुद्धि से जाएंगे। बाबा हाँ, दिल्ली में आया था, शिव बाबा जो नई चीज देते हैं, बात एक आदमी बात करो। शिव बाबा जो नई चीज देते हैं, नई दुनिया स्वर्ग, हाँ, उस चीज का कदर लक्ष्मी करती है, जगदम्बा नहीं करती। ठीक है। और उसके बाद बाबा ने बोला है बाप यहाँ पढ़ाई पढ़ाता है, हाँ, तो जगदम्बा क्या करती है? जगदम्बा राजयोग पढ़ाती है, ऐसा बोला है। हाँ, ठीक है। बाबा ने मुझे बोला है राजयोग एक बाप किसी और को सिखला नहीं सकता। सहयोगी बनने वाली बात अलग होती है और पढ़ाई पढ़ाने वाली बात अलग होती है। लेकिन बाबा ऐसा ये पूरा स्पष्ट सेंटेंस था कि बाप जो है पढ़ाई पढ़ाता है, तो जगदम्बा क्या करती है? वो राजयोग पढ़ाती है। एक को याद करना, एक से संबंध जोड़ना, ये राजयोग है। और अनेकों को याद करना, अनेकों से संबंध जोड़ना, ये प्रजा योग हो गया। माना आज जो है बुद्धि जो है राजयोग से राजा बनेंगे। हाँ जी। तो राजयोग की जो विधि है, हाँ, ठीक है, जगदम्बा पढ़ाती है कि बाप पढ़ाता है? राजयोग सिवाय बाप के और कोई सिखा ही नहीं सकता। फिर जगदम्बा पढ़ाती है। जगदम्बा सहयोगी है। लेकिन सहयोगी को पढ़ाना कैसे कहेंगे बाबा? वो तो तुम कह रहे हो ना। नहीं, मुरली में आया। वो तो जो सन्यासी है वो कहते हैं कि नदियां भी है पतित पावनी, वो पढ़ाई पढ़ाने वाली है। लेकिन पढ़ाई पढ़ाने वाला तो एक ही बाप है। हाँ, एक ही बाप है, लेकिन हाँ, मुरली में ऐसा है जगदम्बा भी राजयोग पढ़ाती है। तो ये जो राजयोग जो पढ़ा हुआ है वो पढ़ा नहीं सकता। हाँ, तो वही बता रहे बाबा कि जो पढ़ा हुआ है वो दूसरों को नहीं पढ़ा सकता। पढ़ा सकता है। जैसे बाबा ने बोला विश्व की बादशाही तुमको जगदम्बा के थ्रू मिलेगा। वो विश्व की बादशाही मिलने वाली बात अलग है। वो बाप देने वाला है और बीच में निमित्त बनाता है जगदम्बा को। इसलिए निमित्त बनाता है कि कन्या माताएं जो हैं वो प्योरिटी को पालन कराने में सबसे आगे जाती हैं। तो इसी प्रकार से राजयोग भी है बाबा? नहीं, तो उल्टा पलटा ज्ञान नहीं सुनाना किसी को। पढ़ाना बात अलग, पढ़ाना बात अलग और सिखाना सीखना बात अलग। बाबा जो 10 धर्म के 10 बीज है, 10 धर्म है और उनके 10 बीज, तो अपनी जो इंद्रिय 10 है उससे अगर कनेक्शन लगे तो नास्तिक धर्म की इंद्रिय कौन सी?